हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय के फर्स्ट भाग जो हमारा मानसिक परीक्षण होता है उसके बारे में हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और हमारे द्वारा बताई गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपके ज्ञान में ज्ञानवर्धन करेगी। आशा करते हैं आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। इसी आशा के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। जो विद्यार्थी नवोदय विद्यालय क्लास 6 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलते हैं, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम वीडियो में निर्देश के बारे में जानेंगे कि जो हमारा चौथा भाग होता है वो क्या पूछता है और इसके जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से हल करते हैं। तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रस्तावित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पत्रिका में प्रश्नों की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें एक सीरीज बनी हुई है, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पूरा करना है और जो हमारा ऑप्शन फिट बनेगा वो वही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आज आइए चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। और इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो एक अर्धवृत्त इस प्रकार से बना हुआ, ठीक है। एक अर्धवृत्त इस प्रकार से बना और उसमें इस प्रकार की लाइन है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद दूसरे में ये वाला जो लाइनों वाला था उसे हमने नीचे कर दिया गया, यहाँ पे देख रहे होंगे। और जहाँ पे ये लाइन वाली थी वहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट दर पॉइंट बढ़ता जा रहा है, बिंदु बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लाइनें वो इस प्रकार से हैं और इसमें जो ये लाइनें जो हैं, चलो 3 ये तो हो जाएंगे तो सही है, लेकिन लाइनें गलत होने के कारण ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं आपने समझ गए होंगे कि ये किस लिए हमारा ऑप्शन सही नहीं है। आइए चलते हैं, आप समझेंगे थोड़ा इसे। अब इसे देखेंगे यहाँ पे तो इसे एक क्रिया बढ़ाता हुआ जाएगा तो बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा? जो इसकी लाइनें हैं वो तिरछी हुई है, लेकिन जबकि लाइनें हमारी इस प्रकार की बनी हुई होनी चाहिए। और डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं लाइनें इस प्रकार से बनी है, तो ये भी इसलिए नहीं सही है। तो हमारा इसके लिए ये ऑप्शन हमारे लिए गलत होंगे। और ये वाला जो आकृति इसे पूरी कर देगी, तो आकृति हमारी बन जाएगी कुछ इस प्रकार की और इसमें इस प्रकार की ये लाइनें बन जाएंगी। और यहाँ पे ऐसी और ऐसी यह, और यहाँ पे 3 गोले हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इस प्रकार से 3 गोले बन जाएंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 13। इसी प्रकार की सीरीज लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे 13वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करें। देखो यहाँ पे एक है, एक इसके बाद यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार का एक बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नीचे एक था, इसमें 2 कर दिए गए इधर, ठीक है। तो इसमें भी एक है, तो एक इस प्रकार से नीचे जाएगा और इस प्रकार का एक ब्लैक वाला बन जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम जाएंगे तीसरे में। इन्होंने क्या किया है, इस प्रकार से एक लाइन बढ़ाई है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से। अब आप देख रहे होंगे तो जो हमारा चौथा पॉइंट बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा और उसमें बन जाएगा एक ऊपर इस प्रकार का गोला। तो क्योंकि ये सीरीज को पूरा कर देगा तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार की जो सीरीज है हमारी वो हमारी बी में दिखाई देगी। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये ऑप्शन हमारे सही नहीं होंगे। आशा करते हैं आपको 13वां प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न 14वें को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार की आकृति बनी हुई है और कौन सी आकृति हमारी बिल्कुल समान बनेगी।
तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर इस प्रकार की आकृति हमारी बनी हुई है और इसमें 3 आकृतियाँ बनी हुई हैं और इसमें जो ऊपर वाली थी ये ऊपर वाली थी वो नंबर 3 पे आ गई, एक वाली यहाँ पे 3 पे चली गई, ठीक है ना, एक वाली 3 पे गई है और यहाँ पे 3 वाली 2 पे चली गई है। आप तो समझ रहे होगे कि जो ऊपर थी वो नीचे चली गई, बीच में है वो कहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी ये सीरीज बनेगी। तो सबसे पहले देखेंगे ये एरो बीच में था, ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो देखो ये इस प्रकार जा रहा है, इसमें यहाँ पे और इसमें, तो ये यहाँ पे बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये यहाँ था, ऊपर चला गया और ये नीचे, तो बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए होगे, ठीक है। तो एरो बीच में किस में है, इनमें दोनों तो है नहीं, ठीक है। अब इन दोनों की लड़ाई है, तब देखेंगे जो चीज़ यहाँ पर नीचे है वो बीच में हो गई, यहाँ पर जो नीचे है वो बीच में हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे है वो बीच में हो गई, यहाँ पे जो नीचे है वो बीच में हो गई, यहाँ पे जो ऊपर है वो नीचे हो गई, और यहाँ पे जो ऊपर है, यहाँ पे जो ऊपर है वो नीचे हो गई, यहाँ पे जो ऊपर है वो नीचे कर दो। तो क्रॉस करके इस प्रकार से एक प्लस का निशान बना दो नीचे। तो ऑप्शन ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें है, और बीच में एरो बन गया, तो बीच में इसमें एरो है, ठीक है। तो बीच में एरो इसमें तो है नहीं, तो ये वाला हमारा बिल्कुल बी ऑप्शन सही बनेगा, बी ऑप्शन सही बन जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। तो आशा करते 14वां प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं शानदार तरीके से। आप देख रहे होंगे इसमें ये यहाँ पे था, फिर इसे थोड़ा 90 डिग्री रोटेट किया, ये वाला चीज़ यहाँ आ गई और फिर ये वाली चीज़ यहाँ चली गई, अब ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार से जब ये चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा और ऐसी आकृति कुछ हमारी बन जाएगी। तो ऐसी आकृति हमारी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सी आकृति होगी। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये शानदार प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और इसी आशा के साथ हम अगला महत्वपूर्ण जो हमारा 5वां भाग है उसे हल करेंगे और समझेंगे किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे 5वें भाग में होते हैं। तो जिन छात्रों को ये समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस उत्तर चित्र का चयन करें जो प्रश्न के चिन्ह को प्रस्तावित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। तो इस प्रकार से हमने निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो अब बारी बारी से यहाँ पे प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, तो हम लोग आराम से इसे छांटेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। अभी इसमें कह रहा है जो इसमें और इसमें संबंध है, भाई इसका संबंध इसमें स्थापित करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे निर्देश को। अब यहाँ पे देखेंगे इधर वृत्त बना है और इसके बदले में इन्होंने यहाँ वृत्त बना दिया। तो यहाँ पे वृत्त बना है, यहाँ पे दूर दूर बना है और यहाँ पे हम जो इधर है देखो दूर था दूर कर दिया, अब ये पास है तो पास कर दो, और ये वाली चीज़ यहाँ पे पास थी पास हो गई, ये दूर है तो दूर कर दो और यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ठीक है। अब इसी प्रकार ये इधर था नीचे कर दिया, ये ऊपर है इसे नीचे कर दो, ठीक है ना, इसे नीचे कर दो तो ये बन जाएगा इस प्रकार से बन जाएगा और इसमें लाइन जाएगी और तो एक इस प्रकार का बनेगा इस प्रकार का, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आकृति हमारी बन जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति हमारी कौन सी होगी हमारी सी आकृति इस प्रकार की बनेगी। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ 18वें महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और उत्तर को शानदार तरीके से दर्शाएंगे। तो आइए चलते हैं
18वें प्रश्न में यहाँ पे आपने देखा एक वृत्त बना हुआ है, इसके में भी एक वृत्त बना देंगे और यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है, तो आराम से यहाँ पे वर्ग बना देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 लाइनें परस्पर सीधी सीधी हैं, यहाँ पे इस प्रकार से काट दी गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे परस्पर ये सीधी सीधी हैं, तो यहाँ पर हम आराम से काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 4 बिंदु हैं, तो इसमें हमारे जो बिंदु हैं 1 1 2 3 4 1 2 3 4 और किस प्रकार के, ये जो बाहर गोला था तो अंदर गोला, अब बाहर जो वृत्त है तो यहाँ पे इस प्रकार से 4 हमारे छोटे छोटे बन जाएंगे, ठीक है ना। सभी में 4 बनेंगे, तो इसमें देखो है नहीं, पॉइंट होंगे नहीं, ये होगा नहीं, और ये 4 बिंदु हैं वो डार्क नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट है, तो हमारा इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको 18वां प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे, जो हमारा प्रश्न नंबर 19 है। और 19 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को सभी बच्चे शानदार तरीके से हल करेंगे और समझेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो यहाँ पे इसमें और इसमें संबंध स्थापित करने के लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपने देखा तो इस प्रकार से, और इस प्रकार से यदि आप देखें यहाँ पर, तो अगर ये चीज़ मिटा दी जाएगी, ये वाली, तो इस प्रकार की आकृति हमारी बच जाएगी, ठीक है ना। जो यहाँ पे रेखांकित भाग है, लाइनों से जो रेखांकित किया गया भाग वो यहीं पे बना दिया गया। अब यहाँ पे जो रेखांकित किया गया भाग है वो हम सेम टू सेम इस प्रकार से बना देंगे, तो इस प्रकार की आकृति हमारी बन जाएगी, जो कि वो है बी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं 19वां प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ बी वाले में संबंध, जो यहाँ पे संबंध इसमें स्थापित है वही यहाँ से यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो बी यहाँ पे इस प्रकार है, तो यहाँ पे इस प्रकार, तो ई भी यहाँ पे हम इस प्रकार बना दें। अब यहाँ पे बी उल्टी बनी तो ई हम इस प्रकार से उल्टी बना देंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे जब ऑप्शन देखेंगे हम नीचे जाके, तो आप देख लेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आप देखेंगे ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा, ये सारे ऑप्शन हमारे गलत होंगे जो बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनल लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।